बैगन की खेती में पाई जाने वाली सबसे भयंकर बीमारी इस बैगन के पौधे पे आई हुई है, जिसे फल छेदक और तना छेदक कहते हैं। इस तरीके से तने में घुस के ये बीमारी बहुत तेज़ी से अटैक करे। कीड़ा होता है, इसे इल्ली कहते हैं, जो इल्ली इसमें अभी है। तो अगर इस तरीके से ये तने में घुस गई तो हमारी बैगन की फसल को ऐसे ही नष्ट कर देगी, हमारे बैगन के पौधों को, और एक भी फूल और ना ही फल बनने देगी। तो इस इल्ली से, इस तना छेदक और फल छेदक बीमारी से कैसे छुटकारा पाएँ, इसे मुरका भी कहते हैं। जो बैगन के पौधों पर आपको तब पता चलेगा, ये जब मुड़ जाता है अलग और सूखने लगता है। तो इस बीमारी से हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, क्या हमें करना चाहिए, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एग्रोटेक गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे इस बैगन के पौधे पर काफ़ी तेज़ी से ये मुरका फैल रहा है। बीमारी बैगन के पौधे पे दो तरह की पाई जाती है। एक तो होती है फल छेदक और तना छेदक। जो फल छेदक बीमारी होती है, जब फल बनने लगे तो उसमें कीड़ा घुस जाता है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बैगन हमारा कब ख़राब हो गया। आपने देखा होगा बैगन में जो गुड़ार निकलती है, एक तो उसे कहते हैं फल छेदक। अब बात करें हम तना छेदक बीमारी को, तो तना छेदक जो बीमारी होती है वो इस तरीके से, देखिए, तने में घुसकर और मॉइस्चर को खींचती है, यानी कि चूसती रहती है और अंत में हमारे पौधे को ख़राब कर देती है, जिसे हम मुरका भी बोलते हैं। जो कि पूरे पौधे पर पत्तियां मुरझाई हुई आपको नज़र आएंगी, तो इसे मुरका बोलते हैं। अब इसे कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इसमें से ये जो कीड़ा आप देख रहे हैं ये मॉइस्चर को खींच रहा है। तो कंट्रोल करने के लिए आज मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, जो कि एक बार में ही आपके पौधे पर लगे इस रोग को ख़त्म कर देगा। कीड़ा ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा आपको फल मिलेंगे बैगन के पौधे से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं, बैगन के पौधे में आपको देखिए नमी रखनी होगी पानी की, क्योंकि हमारा पौधा जीवित रहे। यदि आप उसे सुखा देंगे, पौधे को पानी कम देंगे, क्योंकि एक तो ऊपर से हमारे पौधे का ये मॉइस्चर चूस रही है, दूसरी चीज़ हमने पौधे को सुखा दिया, तो दोनों ही तरीके से हमारा पौधा नष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम जानेंगे इसको कंट्रोल कैसे करें। सामने मेरे हाथ में आपको दो चीज़ नज़र आ रही होंगी। इन दोनों चीज़ों से होगा इस रोग का सफाया। सबसे पहले आपको इफ्को कंपनी का ग्रीन डेंट चाहिए। इसमें नीम ऑयल होता है। इसके अलावा कई पदार्थ इसमें पाए जाते हैं जो कि पौधों पर छिड़काव करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये चीज़ लेनी है। यदि ये नहीं है तो आप नीम ऑयल ले सकते हैं। केवल नीम ऑयल आता है इसमें, लेकिन कई पदार्थ इसमें मिले हुए हैं, तो ये पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आपको ये इफ्को कंपनी का मिल जाएगा। ये सभी पौधों के लिए बहुत अच्छा एक प्लांट फूड है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। इसके अलावा देखिए, ये जो हमने ली है, ये आप देख रहे हैं सामने, ये एक सुकुलन दवा है। तो इससे जो हमारे पौधे पर जो कीड़ा यानी कि इल्ली की जो समस्या है वो एक बार में ख़त्म हो जाएगी, कीड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है। तो देखिए, हमें अब एक स्प्रे बोतल की ज़रूरत रहेगी। तो सबसे पहले तो हमने ग्रीन डेंट लिया हुआ है, इसमें से देखिए थोड़ा सा, लगभग 2 से 3 ml के करीब हम डाल लेते हैं। इसके अलावा 2 ml इसमें से इस दवा को हम डाल देंगे। देखिए, हमने अंदाजे से डाली है और इसमें हमने 800 ml पानी और लिया हुआ है इस स्प्रे बोतल में, और इससे हम पूरी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। और इस बैगन के पौधे पर हम इसका छिड़काव कर देंगे। अब बैगन के पौधे पर तना छेदक की परेशानी नहीं रहेगी और फल छेदक की नहीं रहेगी। आपके पौधे में बहुत ज़्यादा फूल बनेगा, फल बनेगा, आप लंबे समय तक हार्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे पौधे पे इसका छिड़काव कर देना है। तो अब दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक से। थैंक यू।